everyone, welcome back to my YouTube channel. So in the last video we were discussing about the modes of asexual reproduction, in which we have discussed the first mode of asexual reproduction, that was fission, जिसमें हमने डिस्कस किया बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन. तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फ्रेगमेंटेशन. स्टूडेंट देखो, नाम क्या इंडिकेट कर रहा है? फ्रेगमेंट. फ्रेगमेंटेशन में यानी क्या बनने वाले हैं? फ्रेगमेंट यानी पीसेस होना, किसी के भी टुकड़े हो जाना, उसे ही हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंट्स कहते हैं. तो दिस इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या बोलेंगे? ये वो मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन विच कोई भी एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, इन विच अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? उसमें क्या हो जाएगा? इसमें इसके फ्रेगमेंट हो जाएंगे. पेरेंट ऑर्गेनिज्म के क्या हो जाएंगे? फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, या फिर वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. और उससे क्या होगा स्टूडेंट? क्या होंगे? मल्टीपल डिवीज़न होंगे. मल्टीपल डिवीज़न तो क्या बनेंगे? मल्टीपल डॉटर ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे. तो स्टूडेंट देखिए क्या होता है. फ्रेगमेंटेशन इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर ए पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर ऑर्गेनिज्म, और जो ये डॉटर ऑर्गेनिज्म भी क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, और एज इट इज़ ग्रो होके क्या बन जाएंगे? अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म की तरह बन जाएंगे. तो स्टूडेंट देखो, इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे हम क्या बोलेंगे कि वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें एक पेरेंट था, उस पेरेंट के फ्रेगमेंट हुए, और वो फ्रेगमेंट फिर से सब ग्रो होके किसके जैसे दिखने लग गए? पेरेंट के जैसे. एक सिंपल एग्जाम्पल से हम पढ़ेंगे. इसका मेन एग्जाम्पल आता है स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा क्या है स्टूडेंट? फिलामेंटस एल्गी. क्या होती है ये? एल्गी होती है, और इसका नाम क्या है? फिलामेंटस एल्गी. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ योर एनसीईआरटी. तो फिर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है which type of reproduction, which mode of reproduction is found in Spirogyra. You have to answer the fragmentation. या फिर क्वेश्चन आ सकता है explain the fragmentation in Spirogyra. तो आपको याद रखना है स्पाइरोगायरा फिलामेंटस एल्गी, और उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है. तो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ एक स्पाइरोगायरा का डायग्राम ड्रॉ किया है. तो देखो इसमें क्या होता है? फिलामेंट एल्गी क्यों बोला है? देखो इसमें इस तरह से मल्टीपल फिलामेंट्स बने होते हैं, और ये एल्गी होती है, इसीलिए इसे फिलामेंटस एल्गी बोला है. ये इसका न्यूक्लियस है. तो देखो, और इसमें ये जो स्पाइरल शेप दिख रहा है, इसका साइटोप्लाज्म होता है इस तरह से स्पाइरल शेप, इसीलिए इसका नाम स्पाइरोगायरा है. देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होगा? सपोज ये ब्रेक हो गई, सपोज ये यहाँ से ब्रेक हो गई, या फिर ये यहाँ से ब्रेक हो गई, इसके मल्टीपल सेगमेंट्स हो गए इस तरह से. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, कि इसके इस तरह से मल्टीपल क्या हो गए हैं? यहाँ पे इसके फ्रेगमेंट्स हो गए हैं. आप इसके 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ 2 ही ड्रॉ किए हैं. पर फिर क्या होगा? यही फ्रेगमेंट जो टूटे हैं इतने सारे, ये अल्टीमेटली क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, और ये फिर से क्या बना लेंगे? अपने पेरेंट जैसा एल्गी बना लेंगे. दोनों के दोनों क्या करेंगे? फिर से ग्रो करके फिर से पूरी की पूरी एल्गी बना लेंगे. तो स्टूडेंट, दिस इज नोन एज अ फ्रेगमेंटेशन, कि पहले फ्रेगमेंट हुए, मतलब पीसेस हुए, और वो पीसेस फिर से ग्रो होकर एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म जैसे बन गए. So this was all about your fragmentation. Now we will talk about the next mode of asexual reproduction, that is regeneration. तो स्टूडेंट, नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज रीजनरेशन. तो देखो स्टूडेंट, नेम इंडिकेट कर रहा है. री मतलब अगेन, जनरेशन मतलब जनरेट होना, कोई भी चीज़ दोबारा से जनरेट होना. तो देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि ये वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें अगर कोई वन और मोर लोस्ट पार्ट होते हैं बॉडी के, मोर लोस्ट पार्ट, अगर आप पेरेंट की बॉडी के कोई भी लोस्ट पार्ट हैं, वो क्या हो जाते हैं? फिर से रीजेनरेट हो जाते हैं, यानी फिर से बन जाते हैं.
कि एक या दो पार्ट अगर लॉस हो गए पेरेंट की बॉडी के तो वो फिर से रीजेनरेट हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रीजेनरेशन। देखो स्टूडेंट, वैसे तो ये एक फिनोमिना है रीजनरेशन, पर कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें ये लोअर ऑर्गेनिज्म में जिनके पास ये कमी वो होते हैं, तो देखो वो कम कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें फिर ये किसकी काम करने लगता है, रिप्रोडक्शन का, कि उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया है। देखो इसमें मेन एग्जांपल आप देते हो हाइड्रा और प्लेनेरिया का। देखो मैं अभी आपको पहले प्लेनेरिया में बताती हूँ। प्लेनेरिया जो होता है इसमें माना जाता है हाईएस्ट पावर होती है रीजेनरेशन की। तो प्लेनेरिया इस टाइप का आपको एक दिखता है, जैसे कॉर्न टाइप में आपको दिखाई देता है। सपोज प्लेनेरिया का यहाँ से कोई भी एक पार्ट लॉस हो गया, इवन सपोज नीचे वाला पार्ट लॉस हो गया, या मिडिल पोर्शन लॉस हो गया, या ऊपर वाला पोर्शन लॉस हो गया। मैं तीनों ही सिनेरियो की बात करती हूँ कि अगर सपोज़ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेनेरिया और हमने प्लेनेरिया में इस तरह से कुछ हो गया कि ऊपर वाले का ये नीचे वाला पोर्शन लॉस हो गया, बीच वाले से ऊपर होने, तो प्लेनेरिया के पास कैपेसिटी है स्टूडेंट्स कि वो क्या कर सकता है कि वो पूरा का पूरा जो अपना लॉस्ट पार्ट है उसे कवर करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। उसने रीजेनरेट किया है अपने पूरे के पूरे बॉडी पार्ट को। इसी को ही हम क्या कहते हैं, रीजेनरेशन। सेम अकर्स विद द हाइड्रा ऑल्सो। स्टूडेंट हाइड्रा में क्या होता है, इसकी भी अगर इसी तरह से सेम अगर हम कट कर लें तो ये फिर से क्या करेगा, अपने बॉडी पार्ट को रीजेनरेट कर लेगा। इनके लिए यहाँ पे क्या होती है, इनके पास जिन कुछ ऑर्गेनिज्म के पास ये स्पेशल पावर होती है, क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिन्हें हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। ये सेल वापस से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी रखती हैं, यानी एक सेल पूरी बॉडी को फिर से रीजनरेट करती हैं, उनको हम कहते हैं स्टेम सेल। इसके ऊपर बहुत वर्क चल रहा है। अगर ये ह्यूमन में मिलती है तो ये एक मिरेकल से कम नहीं होगा। अगर ये वर्क जो चल रहा है इसके ऊपर का काम अच्छे से रिसर्च पूरी होती है। तो स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट रीजनरेशन हियर। देखो इस प्रोसेस को हम और क्या कहते हैं, मॉर्फोलैक्सिस। इसी रीजनरेशन को कि लॉस्ट पार्ट को रिकवर करने को कहते हैं मॉर्फोलैक्सिस। आपने लिजर्ड में देखी होगी ये पावर। लिजर्ड की जो टेल होती है, लिजर्ड को जैसे ही कोई डेंजर महसूस होता है वो क्या करती है, अपनी टेल हटा देती है और उस टेल को वापस से रीजनरेट भी किया जा सकता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एपीमॉर्फोसिस। ये लिजर्ड में होती है। लिजर्ड अपने टेल को वापस से रीजनरेट करती है, उसे कहते हैं एपीमॉर्फोसिस। आपके बॉडी ऑर्गन में आपके लिवर के पास कैपेसिटी होती है कि वो आप लिवर का अगर कोई एक पार्ट हम डोनेट कर दें या फिर निकल जाए, ख़राब हो जाए, तो लिवर अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। तो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट द रीजनरेशन। एक बार हम लोग कंपाइल करते हैं, इसे सम अप करते हैं। हमने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। देखो आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी, बहुत बार होती है बच्चों को, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो स्टूडेंट, फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ, पेरेंट बॉडी के फ्रेगमेंट हुए और उनसे फिर वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। इसमें आपको ये लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिला, पर यहाँ पे क्या होता है, मेनली हम क्या बोलते हैं, लॉस्ट पार्ट होते हैं जो पेरेंट बॉडी के लॉस्ट पार्ट जनरेट होते हैं। वहाँ पे ग्रो हो रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, वो ग्रो हो रहा था फिर से, कि ये जो टूटा है ना, ये खुद ही एक नए पेरेंट की तरह, ये खुद एक डॉटर की तरह बिहेव कर रहा है। अगर वो ग्रो नहीं होकर अपने पेरेंट जैसा नहीं भी बनेगा तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे इसे क्या करना पड़ता है, अपने लॉस्ट पार्ट को सिर्फ रीजनरेट करता है, जबकि यहाँ पे एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। यहाँ पे कोई भी स्टेम सेल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ स्टेम सेल होनी चाहिए। तो स्टूडेंट दिस वॉज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू की ओके स्टूडेंट, आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज यू कैन leave them in the comment section or you can directly ask from me. Thank you for watching these videos.